नाज़रीन, इंसाफ का गला घोंटने वाले जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी अब घेरा तंग होने वाला है। जिन जिन जजेस ने इमरान खान के खिलाफ जल्दी में फैसला दिया वो भी सज़ा ले रहे हैं और आने वाले दिनों में वो जजेस भी बेनकाब होंगे, कानून के दायरे में होंगे जो कि कानून के दायरे कार से तजावुज़ कर रहे हैं। इमरान खान का एक मरतबा फिर प्रेशर काम कर गया है और आवाम सड़कों पे निकल आई है। ये सब कुछ और बहुत कुछ बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि बड़ी तदाबीर इख्तियार की गई कि इमरान खान का जो प्रेशर है इसका गला दबा दिया जाए, इसको दफना दिया जाए और इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब जो ख़बरें और जो मौजूदा हालात आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तेज़ी से और जिस शिद्दत से लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, हर चीज़ उलट पुलट जाने वाली है। ये एक बड़ी खबर है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ कि बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ लोगों की चीखें आसमान तक पहुंच गई हैं और लोग सड़कों पे निकल आए हैं। लोगों को एक चीज़ जो कि बताई और समझाई जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि ये सारी की सारी महंगाई, इसका रीज़न बताया जा रहा था कि इमरान खान है। लेकिन अब चूंकि लोगों को समझ आ गई और इमरान खान को गए हुए भी 2 साल हो गए, तो ये चीज़ खुल गई कि इमरान खान का नाम लेके, इमरान खान का बहाना बना के मुख्तलिफ लोगों को ला के जिनको इनके ऊपर बिठाया गया, ये सारी की सारी महंगाई उनकी वजह से हुई है। नाज़रीन, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और जब अवामी ताकत इस तरह शिद्दत इख्तियार कर जाती है, और ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, हाँ, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस सारे अवामी मैटर में एक पॉलिटिकल मैटर इंटरफेयर होने वाला है और वो है इमरान खान का फैक्टर। अब अवाम सड़कों पर निकलने वाली है। ये जब अवाम सड़कों पर निकलेगी तो गवर्नमेंट, जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके ऊपर प्रेशर आ गया है और वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी बुलाया है कि किसी ना किसी तरह से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, मुझे आप एक बात बताएं कि रिलीफ तो ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो IMF की तरफ से एक किस्त आई है, अगली तो अभी आने वाली है। नाज़रीन, ये तो बिजली के बिल हैं, पेट्रोल जो कि अप्रोक्सीमेटली 300 रुपये के करीब है, ये 300 से तजावुज़ करने वाला है। इसके बाद एक ऐसी वेव उठनी है जिसने हर चीज़ को बहा के ले जाना, चाहे कोई जज हो, जर्नैल हो, सियासतदान हो या कोई भी हुक्मरान हो। जो बंदा अभी करप्ट इस वेव के रास्ते में आएगा वो उसको बहा के ले जाएगी और इस वेव का नाम होगा अवामी सुनामी, यानी कि अवाम की सुनामी। जब अवाम को रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, बच्चे भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, तो फिर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर, चाहे आप उनको गोली मार दें, चाहे आप उनको जेलों में डाल दें, लेकिन फिर ये अवाम रुकेगी नहीं। और नाज़रीन, पाकिस्तान में अब चीज़ें ऐसी होना शुरू हो गई हैं और मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में अवाम का जो प्रेशर है वो इतना शदीद होने वाला है कि ताकतवर हल्के बारी बारी सारे हल्के ही हाथ उठा देंगे कि हमसे नहीं कंट्रोल होगा। और मैं एक और आपको बड़ी खबर दे दूं कि तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख में ये लिखा जाएगा कि ये जो टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में, ये जो आज अभी ये जो आइंदा चंद दिनों में होने वाला है। नाज़रीन, इसके बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस में भी मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इमरान खान, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इमरान खान उम्मीदवार ना भी हुआ तो इलेक्शन में सारे का सारा वोट इमरान खान को डलने वाला है। ना ही तो कोई नवाज शरीफ होगा, ना ही कोई जरदारी होगा, ना बिलावल और ना ही मरियम। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अवाम के साथ ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इसकी अवाम को अब समझ लग गई और अवाम ने हाथ खड़े कर दिए। अवाम बिलबला उठी और वो कह रही है कि जी अब हमसे मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये खबरें हैं। दूसरी जानिब खबरें जो गर्दिश कर रही थी, मैंने कल भी आपको बताया कि वो जो बड़े नाम जिनकी वापसियां हो रही थी उनके ऊपर भी क्रॉस लग गया है। और नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज़ साहिबा से जो बरतानवी यहाँ पे उनके दफ्तर खारजा की ब्रिटिश कौंसिल की मेंबर की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी मरियम नवाज़ साहिबा के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये मुस्तकबिल पाकिस्तानी सियासत का नहीं है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में, मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया, आज भी बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़, ये पूरे का पूरा चैप्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से क्लोज हो रहा है और आने वाले दिनों में से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ग्रुप वो आपको डोमिनेंट दिखाई देगा अगले इलेक्शन में। अगले इलेक्शन में मुकाबला किसके साथ होने वाला है? अगले इलेक्शन का मैं आपको ये कंफर्म जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमने
मुख्तलिफ एनालिसिस करवाए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही का मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पंजाब में, सिंध में पीपल्स पार्टी में, और KPK में वन साइडेड गेम है। कोई भी बंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टफ टाइम नहीं दे सकेगा। और आप, मैं, हम सब लोग यहाँ देखेंगे कि इलेक्शंस चाहे आप अक्टूबर में करवा लें, मार्च में करवा लें या अप्रैल में करवा लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही सबसे ज़्यादा सीटों के साथ आएगी। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि इस मरतबा जो सीटों की तादाद होगी वो इतनी होगी कि इमरान खान अकेला ही वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन इमरान खान के लिए जिस तरह से ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त भी इमरान खान का ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि इमरान खान की इन केसेस में ज़मानत तो होनी ही होनी। लेकिन इमरान खान के लिए एक और बड़ा प्रेशर है और वो होगा अवामी प्रेशर। अब देखना ये होगा कि इमरान खान इक़्तिदार में दोबारा आने के बाद क्या अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाता है, या फिर अवाम के लिए ये भी एक कोई डरावना ख्वाब साबित होगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में आने वाले दौर की इतनी तैयारी कर ली है कि जो नई इमरान खान की प्लानिंग्स होंगी वो इमरान खान के 2018 वाले टेन्योर से बहुत बेहतर होंगी। और अब आपको इमरान खान, पुराना इमरान खान दिखाई नहीं देगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट के साथ इमरान खान पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत बनाने की पोजीशन में आ चुका है। और इस बात का एतराफ़ और इस बात की खबर ताकतवर हलकों को भी है, और उन्होंने भी घुटने सिर्फ इसीलिए टेक दिए हैं कि इमरान खान के अलावा कोई भी बेहतर ऑप्शन इस मुल्क को अब आगे लेके नहीं जा रही। नाज़रीन, ये तो थी आज की इंटरनल खबरें। आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, चाइना और रशिया ने, नाज़रीन दोनों, ये दोनों बड़े ममालिक हैं, ये सुपर कुव्वतें हैं, ये दोनों की दोनों नाज़रीन एटॉमिक पावर्स हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दुनिया को बाखबर किया है, आगाह किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका मज़ीद बायोकेमिकल वेपन्स लेके आ रहा है, जिसमें कोरोना की, कोविड की तर्ज पे मज़ीद बीमारियां आ सकती हैं और पूरी की पूरी दुनिया को बंद करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हालात ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से कशीदगी ज़्यादा बढ़ने वाली है। चाइना और रशिया, ये दोनों बड़ी ताकतें हैं, ये झूठ नहीं बोलती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इवन के कोविड को लेके पहले भी कई मुतनाज़ा बयानात और मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी हैं। अमेरिका चाइना पे इल्ज़ाम लगाता रहा है और चाइना अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साबित होती है कि ये जो कोविड था ये कोई नेचुरल डिजीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक बायोकेमिकल वेपन था। अब इससे मिलते जुलते, इससे ख़तरनाक वेपन्स भी मार्केट में आ गए हैं और रशिया और चाइना ने पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है कि वो टाइमली अपने अपने इंतज़ामात कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका की इकॉनमी भी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है, डाउनफॉल है उनका। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। इसके बारे में बताते हुए चाइनीज़ दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि जो अमेरिकन मेडिसिन कंपनीज़ हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स तैयार कर रही हैं जो कि कोविड की तर्ज के होंगे। जब ये मार्केट में आएंगे, दुनिया में आएंगे, तो इससे नई बीमारियां जन्म लेंगी, जिससे अमेरिकन जो मेडिसिन कंपनीज़ हैं वो अपनी मेडिसिन को बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रही हैं। तो नाज़रीन, ये है आने वाले दिनों की तैयारी आपको कि आप अपने सिस्टम को मज़ीद स्मार्ट कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां इस दुनिया में आने वाली हैं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना क्राइसिस है कि हमें कोविड छोड़ के अगर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी आ जाए तो हमें उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। ये बीमारियां जो पाकिस्तान को ऑलरेडी चिमटी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, इनसे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए और पाकिस्तान कोई बेहतरी की तरफ जाए। कोविड शोविड पाकिस्तान को पैसे भी कुछ नहीं कहता, पहले भी कुछ नहीं कहा। ज़्यादा ख़तरनाक कोविड ये पॉलिटिशियंस हैं जो इसकी जड़ों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। आप अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखें, किसी भी किस्म की किसी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने जिससे आपको नुकसान हो। अल्लाह इस मुल्क का, इस कौम का हामी और नासिर हो। आपका मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।